हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट गैगने का मॉडल, जिसमें हम देखेंगे लर्निंग की कितनी कंडीशंस होती हैं और किन कंडीशंस के द्वारा कोई भी लर्नर सीख सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड मॉडल के बारे में। तो रॉबर्ट गैगने ने जो मॉडल दिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि टीचिंग का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो टीचिंग का मीन्स है कि किस तरह से जो लर्निंग की कंडीशंस हैं हम उनको कैसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षक है उसका काम क्या है कि जब शिक्षण का कार्य करे तो वो स्टेज बाय स्टेज यहाँ लर्नर के सामने जो भी कंडीशंस है उनको अरेंज करके प्रेजेंट करे, इससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो शिक्षण का जो अर्थ बताया है रॉबर्ट गैगने वो अधिगम की परिस्थितियों को व्यवस्थित करना है जो सीखने वालों के लिए बाहरी होती हैं, और इन स्थितियों को हम एक चरण द्वारा निर्मित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि स्टेज बाय जो लर्निंग है वो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लर्निंग की जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती हैं स्टेज बाय स्टेज हमारी जो लर्निंग है वो डेवलप होती है। तो ये जो स्टेज बताई है टोटल इन्होंने 8 या 8 कंडीशंस बताई हैं। पहला है सिग्नल, दूसरा स्टिमुलस, तीसरा चेन, वर्बल, डिस्क्रिमिनेटेड, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे जो हायर लेवल है यानी कि जो बड़ा लेवल है वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की कंडीशन में, और सबसे छोटा जो लेवल है वो है आपका सिग्नल लर्निंग। तो सिग्नल लर्निंग को देखते हैं। सिग्नल लर्निंग जो है उसका मतलब है कि जैसे पावलोव ने दिया था कि अनुबंधन, यानी कि सिग्नल लर्निंग इट इज बेस्ड अपॉन पावलोवियन conditioning. Here two stimulus are present in a sequence in which one is called natural stimulus and other called unnatural stimulus. सो जो नेचुरल और जो अननेचुरल स्टिमुलस है इसको प्रेजेंट किया जाता है जिससे रिस्पॉन्स आता है। तो संकेत जो अधिगम है ये पावलोव के अनुबंधन पे आधारित है, जहाँ पे दो उत्तेजनाओं को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एक प्राकृतिक उत्तेजना होती है, दूसरी अप्राकृतिक उत्तेजना होती है, और धीरे धीरे प्राकृतिक उत्तेजना को इस तरह से अप्राकृतिक उत्तेजना के साथ प्रतिस्थापित या जोड़ा जाता है कि वो प्राकृतिक तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सो एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे कि सबसे पहले हमने खाना दिया। मान लीजिए हम डॉगी के ऊपर ही अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस डॉगी को सबसे पहले हमने क्या दिया, यहाँ पे खाना दिया। तो खाने के साथ साथ हमने खाने के देखते ही इसके मुंह से लार टपकने लगी, सलाइवा आने लगा। तो ये क्या हुआ कि नेचुरल चीज आपने दी तो नेचुरल रिस्पॉन्स भी आया। आगे चल के हमने खाना देने के साथ साथ घंटी भी बजा दी तो कुत्ता क्या था, डर गया। लेकिन ये चीज हमने बार बार बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस की तो एक टाइम ऐसा आ गया कि सिर्फ घंटी बजा देने से ही डॉगी के मन में, डॉगी से क्या आने लगता था, सलाइवा आने लगता था। दैट रिजल्ट क्या निकला कि जो नेचुरल स्टिमुलस था उसको देने से भी यहाँ पे नेचुरल रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब था कि वहां पे सिग्नल के द्वारा उसने सीख लिया। यही है आपकी सिग्नल लर्निंग। दूसरा इन्होंने बताया था चेन लर्निंग। चेन लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। इसमें भी एसआर अधिगम में पूर्व अनुबंधन होता है। जब हम एक सतत क्रम में उत्तेजना और प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं तो श्रृंखला अधिगम होता है। सो चेन लर्निंग इन दिस लर्निंग एसआर लर्निंग इज द preconditions. So according to Gilbert, when we produce stimulus and response in a continuous sequence, the chain learning is going to acquire. So Gagne has given two types of chain learning. तो इन्होंने यहाँ पे दो तरह का बताया था, वर्बल और नॉन वर्बल। तो हम इसमें बहुत जो जनरली चेन लर्निंग है, टीचर puts his content in a long chain of stimuli in order to transfer it to student in a smooth fashion. तो यहाँ पे होता क्या है कि हम बच्चे के सामने पहले हमने उसको यहाँ पे स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलस देने के बाद रिस्पॉन्स आया, तो ये लंबे समय तक करने पे एक चैनिंग बन जाएगी और वो उस चीज को और अच्छे से सीख जाएगा। तीसरा इन्होंने बताया था वर्बल एसोसिएशन। तो वर्बल एसोसिएशन मतलब इन दिस लर्निंग वर्बल रिस्पॉन्स सीक्वेंस हैज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर इट वर्क्स एज अ क्लू फॉर कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट और हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। इन दिस मैनर व्हेन चाइल्ड इज इंटरेस्टेड टू लर्न एनी वर्बल यूनिट इट इज एसेंशियल फॉर हिम टू लर्न टू प्रोवाइड यूनिट इट वाइडली एप्लीकेबल इन लैंग्वेज टीचिंग इन अ स्कूल। यानी मौखिक जो अधिगम है, इस अधिगम में जो प्रतिक्रिया क्रम को एक क्रम में
व्यवस्थित किया गया है। ये तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन या उच्चतर शिक्षा के लिए एक सुराग के रूप में काम करता है। इस तरीके से जब बच्चा किसी मौखिक इकाई को सीखने के लिए इच्छुक होता है तो उसके लिए उसकी पिछली इकाई को सीखना आवश्यक होता है। ये स्कूलों में भाषा शिक्षण के रूप में व्यापक रूप से लागू होता है। तो वर्बल एसोसिएशन शब्द जब हम सीखते हैं तो जब हम ABCD सीखते हैं, देन हम इनको आपस में मर्ज करके सीखते हैं, इनको मिला के सीखते हैं, एसोसिएट करके सीखते हैं, यही है हमारा वर्बल लर्निंग। डिस्क्रिमिनेट लर्निंग है अगला ऑर्डर। इसमें क्या है कि जो भी हम चीजें सीख रहे हैं आपस में भेदभाव, यानी कि हम उनको अलग अलग करके अंडरस्टैंड करके कैसे सीख रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेट रिक्वायर वर्बल एंड नॉन वर्बल चेन लर्निंग एज इट प्रीकंडीशंस बिकॉज इट रेस्ट अपॉन द assumption of find out the discrimination between two chains of learning. It gives emphasis on understanding level. तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है और ये पिछले वाले से थोड़ा हायर लेवल होता है। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट जो लर्निंग है वो होता है कि हम अगला चरण है ये भेदभाव का कि जब बच्चा बाकी चीजें सीख जाता है, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया है, देन अब वो क्या करेगा, अगले चरण में वो संकल्पना को जोड़ देता है कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है। और जैसे हम यहाँ कंसेप्ट को जब समझ जाएंगे तो हम उन अवधारणाओं को जो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वो आगे भी किसी चीज में काम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए शिक्षक छोटे बच्चों में अवधारणा निर्माण को विकसित करने के लिए समझ के स्तर पे जोर देता है। जब एक बार बच्चा कंसेप्ट लर्न कर लेता है तो वो अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है, जनरलाइजेशन कर सकता है और आगे चीज़ों पे भी उसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल लर्निंग है, इसी को कहीं कहीं रूल लर्निंग भी लिखा होता है। सो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया देन आप सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। सो सिद्धांत शिक्षण एक समय में दो या दो से अधिक अवधारणाओं श्रृंखलाओं के परिणामों के कारण होता है। शिक्षक छात्र के व्यवहार को इस तरह नियंत्रित करने का प्रयास करता है कि वे अवधारणाओं को अंतर्निहित सिद्धांत को विकसित कर सकें। ये विश्लेषणात्मक शिक्षण के उच्च स्तर को दर्शाता है, इसलिए इसका शिक्षण छात्रों को चिंतनशील स्तर पर जोर देता है। सो प्रिंसिपल लर्निंग, द प्रिंसिपल लर्निंग अक्वायर्ड ड्यू टू रिजल्ट ऑफ चैनिंग ऑफ टू और मोर और टू कंसेप्ट एट वन टाइम। सो द टीचर मेक्स एफर्ट टू कंट्रोल द स्टूडेंट बिहेवियर इन सच अ मैनर दैट द मेन लर्निंग है वो एनालिटिकल लर्निंग का ही एक टाइप है और ये हायर लेवल है। नेक्स्ट लास्ट है आपका 8 नंबर है वर्बल सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि जो सबसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है वो सबसे एंड में आता है। इसको हिंदी में बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। यह वो चरण है जिसमें सिद्धांत अधिगम के चरण में के बाद ही बच्चा इस चरण में अपनी चीजों को समझता है और यहाँ पे मौलिकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी से आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग acquire only after the mastery over the phase of principal learning. The student focus their attention on their own journey along with the principal learning. It is the only way to arrive the problem solving. यानी कि बाकी सभी से चीज़ों को जब आप सीख जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे आ सकते हैं। अब हम सबको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे और कंपैरिजन करके बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि यहाँ से अब तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी आपने सारे कंडीशंस को 8 कंडीशन को हमने डिटेल में देखा, ये क्या होती है और इनका मतलब क्या है। अब हम इनको बहुत ही जनरली मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको ये हमेशा याद भी रहे। पहले तो इनका फॉर्मूला बना लेते हैं और इस फॉर्मूले को आपको एकदम से रट के जाना है। पहला है SS, पहला कोड मैं आपको दे रही हूँ SSC एक एग्जाम होता है सबको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो SSC से आपको ऊपर के 3 ऑर्डर याद हो गए, ठीक है। इसके बाद SSC और BD, दो बीच में क्या है, यहाँ पे BD है और CP जो यहाँ पे है CPP और एंड में आता है CPP। तो अब इस कोड को आप याद रखें एक साथ, SSC BD CPP। अब देखिए सिग्नल जो लर्निंग होता है ये सबसे पहला है और सबसे अंतिम जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि गैगने ने जो लर्निंग की कंडीशंस बताई हैं वो सबसे छोटा कौन सी कंडीशन है या सबसे जो पहली स्टेज होती है वो सबसे छोटी सबसे पहली स्टेज कौन सी है, तो वो है सिग्नल। और सबसे अंतिम और सबसे मुश्किल जो स्टेज होती है वो होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका जो ऑर्डर है वो सिग्नल से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग तक दिया गया। तो एक क्वेश्चन तो अक्सर ये भी पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इन 8 के नाम आपको याद होने चाहिए।
से एकदम से ना क्रम से याद होने चाहिए। आपको कोई भी 4 दे देगा और इनको क्रम से लगाने के लिए कह देगा, तो आपको ये सीरियल से लगाने आने चाहिए। तो इस तरह से ये आपको सीरियल से SSC, BD, CPP या कभी कभी यहाँ पे P की जगह रूल लर्निंग या R भी लिखा होता है तो CRP है ना, तो देख लीजिएगा, प्रिंसिपल की जगह कभी भी रूल भी लिखा होता है। तो इस तरह से आप इस कोड से याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसेप्ट लर्निंग में कौन कौन सी जो लर्निंग है वो इन्वॉल्व होती है। तो आपको याद है कि कंसेप्ट लर्निंग में यहाँ पे कंसेप्ट लर्निंग में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 5 जो टाइप है, इस 5 टाइप की लर्निंग इन्वॉल्व होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चेन में कितने टाइप की होती है तो 2 टाइप की लर्निंग इन्वॉल्व होती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में कितनी होती है तो ओनली 1 टाइप की होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सातों की सातों आ जाएंगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में कौन सी इन्वॉल्व रहती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सारी है, इसमें ये सारी है, इसमें ये सारी है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर से पता होंगे तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, और या फिर कभी कभी पूछ सकता है कि जो आपका सिग्नल लर्निंग है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल में क्या है, कंसेप्ट में क्या है। लेकिन ज्यादातर जो इसका अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे ही आए हैं कि आप इनको ऑर्डर में लगाइए या फिर किस में कौन सी लर्निंग इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो बस आपको एक छोटे से स्कोर से याद हो जाएगा। सो ओके गाइस, ये था आज का वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडमिशन के लिए इस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।